मारवाड़ी जागृति शाखा, जिन्होंने जो कि निरंतर इस तरह के कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम, अदर अवेयरनेस प्रोग्राम सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जो कि एक सामाजिक वर्क है और जन के लिए है। तो आप लोगों ने हमको इसके लिए इनवाइट किया है कैंसर अवेयरनेस टॉक के लिए, स्क्रीनिंग कैंप के लिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। और इस अच्छी मुहिम में हम आपको बताना चाहेंगे कि कैंसर स्क्रीनिंग क्यों ज़रूरी है, क्या कैंसर स्क्रीनिंग होती है। तो कैंसर स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि ऐसे नॉर्मल पर्सन, ये नॉर्मल पर्सन की स्क्रीनिंग होती है जिसमें कि हम देखते हैं उसको कोई साइन सिम्टम्स तो नहीं है, उसके हिसाब से उसको ओरल एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और सर्विक्स एग्जामिनेशन करते हैं, जो हमारा रूटीन स्क्रीनिंग प्रोग्राम है इसके अंतर्गत। ये कैंसर जो स्क्रीनिंग है वो आसाम कैंसर केयर फाउंडेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम और टाटा ट्रस्ट का एक जॉइंट कोलैबोरेशन है, इसके अंतर्गत अभी तक हम लोग लगभग 1.5 लाख लोगों की कैंसर स्क्रीनिंग अभी तक हम कर चुके हैं। इस कैंसर स्क्रीनिंग में न केवल कैंसर स्क्रीनिंग बल्कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस लाइक ब्लड प्रेशर, जो हाइपरटेंशन के लिए देखते हैं, इसके अलावा ब्लड शुगर जो डायबिटीज़ के लिए देखते हैं, ये भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं हमारे स्क्रीनिंग में। बिकॉज हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ आज हमारा एक समाज में हर घर में लगभग एक आदमी तो निकल ही आता है। तो ये लोग जो है बहुत साइलेंट किलर जैसी बीमारी है, इनसे किडनी पे इफेक्ट आ जाता है, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह ये सब चीज़ें, हार्ट का जो हार्ट अटैक, इस तरह का बीमारियाँ कुछ डिटेक्ट होती हैं जो कि बाद में पता चलता है। ऐसे मैंने खुद ही अपने घर परिवार में ही ऐसे एक मेंबर को खुद देखा है जिनकी एज अभी 40-42 साल की उम्र है। उनको यही नहीं पता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। उनकी बीमारी जब उनको पता चला तब उस समय उनकी किडनी पे अफेक्ट आने लगा। तो इसलिए हम इसको भी एक अपना स्क्रीनिंग का पार्ट समझते हैं, वो भी हम कर रहे हैं। आज अभी ये भी एक अच्छी बात है कि आप लोगों ने ये कैंप इस समय ऑर्गेनाइज किया है जब कल कैंसर डे का प्रोग्राम है, वर्ल्ड कैंसर डे, जो 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये बहुत अच्छे ओकेजन पर ये कैंसर कैंप को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस बार का जो कैंसर डे का जो थीम है वो है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप मीन्स जो गैप है सोसाइटी में, कि कोई गरीब आदमी है, कोई रिच पीपल है, रिच पीपल वो कहाँ भी प्राइवेट में भी जा सकते हैं, लेकिन जो पुअर पीपल है या जो कम्युनिटी में ठीक से जो उनका स्टेटस ठीक नहीं है, उस गैप को भी फुलफिल किया जाए। इस मुहिम की तरफ जो है आपको ये मालूम ही होगा कि जो आयुष्मान भारत योजना है वो भी इस गैप को काफ़ी कुछ कम कर रही है, स्पेशली जो पुअर्स, जो BPL कार्ड होल्डर है। आज मेरे कैंसर हॉस्पिटल में तेजपुर में मैं देख रहा हूँ लगभग 90% लोग जो है आयुष्मान कार्ड लेके आते हैं, जिनका फ्री में इलाज होता है सरकार की तरफ से। तो किसी भी संदर्भ में आज जो पुअर लोग हैं उनको भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं वो पाने का हकदार है। तो ये इसका जो थीम है क्लोज द केयर गैप, तो वो अभी भारत इस तरफ बढ़ रहा है कि वो चीज़ हम कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो कैंसर के बारे में अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण, उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि कैंसर वैक्सीन जो है गर्ल्स को 9 to 14 ईयर्स गर्ल्स को फ्री में अवेलेबल कराएंगे। उनको उन्होंने UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का एक पार्ट में इंक्लूड किया है। ये बहुत बड़ी पहल है, बिकॉज ये वैक्सीन इज़ वेरी कॉस्टली, है ना। तो लगभग 3000 रुपीज़ तक का एक वैक्सीन का डोज होता है, और ये वैक्सीन जो है फ्री करना एक बहुत अच्छी पहल है। ये वैक्सीन जो है लगभग ये जो कैंसर वैक्सीन के बारे में है, ये वैक्सीन जो है सर्विक्स कैंसर के लिए होती है। सर्विक्स कैंसर का जो मुख्य कारण वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि इंडिया में आज सर्विक्स कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर के रूप में था आज से लगभग 20-30 साल पहले। अभी आज की डेट में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है सर्विक्स कैंसर। सर्विक्स कैंसर मतलब बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, तो जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। अभी हमने कल ही न्यूज़ में आप लोगों ने सोशल मीडिया VI टेस्ट किया जाता है। आज
हम यहाँ पे भी VI टेस्ट करेंगे स्क्रीनिंग के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कैंसर जो फीमेल्स में होता है वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में कई लेडीज़ इसलिए परेशान हो जाती हैं कि अधिकतर लेडीज़ को मतलब काफ़ी लेडीज़ को ये देखा गया है कि थोड़ा कुछ गांठ देखने को मिलती हैं ब्रेस्ट में, लेकिन वो डरना नहीं है। अबाउट 80% जो गांठ होती है वो नॉन कैंसरस होती है, इसलिए वो डरना नहीं है, उनको आगे आना है, उनको दिखाना है ना। समय रहते हमको इलाज करना है, यही अवेयरनेस का मुख्य उद्देश्य होता है। आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात कर रही है विकसित भारत, 2047 तक विकसित भारत हमको चाहिए, तो विकसित भारत करने के लिए हमको सोच को भी विकसित करना होगा। आज डेवलप्ड नेशंस में US, जापान, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, आज वहाँ पे लोग जो है रूटीन हेल्थ चेकअप करवाते ही हैं। उनका ये मतलब एक लाइफ का पार्ट जैसा हो गया कि हर साल हमको एनुअल चेकअप कराना ही है, बीमारी के लिए वेट नहीं करना है जैसे हम इंडिया में करते हैं कि अभी हम डॉक्टर के पास क्यों जाना, मेरे को तो कुछ नहीं है। तो हमको अपना सोच को भी डेवलप करना है। तो इसी वजह से आप अगर देखेंगे, हम जो डेटा देखते हैं तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लगभग 75% लोग जो है वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होते हैं, तो उनका सर्वाइवल भी ज़्यादा हो जाता है। अगर कैंसर डिटेक्ट भी होता है तो वो यूजुअली क्योर हो जाते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में इसका जस्ट अपोजिट है। ओनली 25% लोग ही अर्ली स्टेज में आते हैं, अबाउट 75% लोग जो है लेट स्टेज में आते हैं, तो रिजल्ट भी ख़राब होता है उसका। इसलिए हमको सोच भी डेवलप करना है, कैंसर स्क्रीनिंग और नॉर्मल हेल्थ चेकअप के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना है। हमको सबको आगे भी मैसेज को स्प्रेड करना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे देश में लगभग 12 लाख पुरुष और महिलाएं कैंसर की वजह से हर साल हमको छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर हम इस तरह से आगे ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे तो ज़रूर इस पर हम कुछ लगाम लगा पाएंगे। जो ओरल कैंसर करते हैं, जो पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर होता है वो है ओरल कैविटी, मुंह का कैंसर, जो कि आपको मालूम है गुटखा, तम्बाकू, तांबू जो कि इंडिया में बहुत फेमस है, बहुत लोग कंज्यूम करते हैं। तो हम लोग ओरल स्क्रीनिंग भी करते हैं। ओरल स्क्रीनिंग में हम लोग जो देखते हैं वो है प्री कैंसर स्क्रीनिंग, मतलब कैंसर होने से पहले के क्या क्या चेंजेस आते हैं उनको हम इसमें देखते हैं। इसमें इरिथ्रोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया, सबम्यूकस फाइब्रोसिस, इस तरह की चेंजेस को हम देखते हैं। जैसे ही हम इन चीज़ों को देखते हैं इमीडिएटली उसको गाइड करते हैं, उसको स्टॉप करने के लिए बोलते हैं, काउंसलिंग करते हैं। अगर हमको लगता है इसको बायोप्सी करना है करते हैं, लेकिन इस स्टेज में हम पूरी तरह से मोस्ट ऑफ पर्सन में कैंसर होने से ही पहले हम उसको बचा लेंगे। जरूर कैंसर स्क्रीनिंग का, कैंसर अवेयरनेस का फायदा है। जो मेमोग्राफी टेस्ट होता है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए, वो इतना सेंसिटिव होता है कि अगर जो टेस्ट है हर महिला को 40 साल से उम्र के बाद में हर महिला को हर साल ये टेस्ट करना चाहिए। ये टेस्ट करने से हम लगभग 25% लेडीज़ को इस बीमारी से जो डेथ होती है ब्रेस्ट कैंसर से, उसको हम बचा सकते हैं। तो एक मेमोग्राफी का जो टेस्ट है, अभी तेजपुर कैंसर सेंटर में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंतर्गत जो भी 40 ईयर से ऊपर का जो भी लेडीज़ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेमोग्राफी की फैसिलिटी का ले सकते हैं। ये जो ये मेमोग्राफी फैसिलिटी यहाँ तेजपुर में केवल मेडिकल कॉलेज में ही है, और इसके बाद अभी तेजपुर कैंसर सेंटर में है जो मेरी नॉलेज है, उसके अलावा और तेजपुर में कहाँ भी नहीं है। ये एक तरह का एक्सरे है, इसमें कुछ भी आपको ना तो कोई इंजेक्शन लगाया जाता है ना कोई चोट पहुंचाई जाती है, केवल एक सिंपल जैसे आप एक्सरे करा के आते हैं चेस्ट का, वैसे एक सिंपल एक्सरे है, उसका रिपोर्ट लगता है। तो ये मेमोग्राफी पर बहुत ध्यान देना है। और जो कैंसर के जो अलार्मिंग साइन होते हैं जिनसे हमको डाउट लगता है कि कैंसर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कैंसर डॉक्टर के पास आप भले ही मत जाइए, आप अपने खुद के लोकल जो भी सिम्टम्स है तो उसके हिसाब से जो आपके डॉक्टर जिनसे आप टच में रहते हैं उनके पास जाइए। जैसे ऐसी महिलाएं जिनको मेंसेस बंद होने के बाद भी ब्लड आते हैं, मेंसेस बंद हो गया है, 5 ईयर 10 ईयर हो गया फिर भी ब्लड आ रहा है, तो उनको ज़रूर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। ऐसी महिलाएं जिनको मेंसेस आ रहा है, मेंसेस आने के बाद में नेक्स्ट मेंसेस आने के बीच में आ रहा है,
तो उनको भी जाना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास। ऐसी महिलाएं जिनको संभोग के समय में ब्लड आता है उनको भी जाना चाहिए, कहीं सर्विक्स कैंसर का बीमारी है, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह का एक सिम्टम है जो कि सर्विक्स कैंसर की है। इसके बाद में जैसे ब्रेस्ट कैंसर में गांठ का होना है ना, गांठ को रेगुलरली एग्जामिन करना, स्पेशली मेंसेस पीरियड के 5 दिन के बाद या उससे 5 डेज 10 डेज पहले, मेंसेस के टाइम में नहीं, बिकॉज कुछ चेंजेस होते हैं। तो उस समय दोनों ब्रेस्ट को एग्जामिन करें कि एक तरफ नॉर्मल है, एक तरफ में कुछ गांठ जैसा, कुछ लंप जैसा फील हो रहा है। ऐसा कंडीशन है तो आप अपना जो नियर बाई डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है, उनके पास दिखाएं कि क्या बात है, वो चेक करें। इसके बाद में जैसे मुंह में कोई अल्सर है, मुंह में कोई छाला है, जनरली सभी को होता है, मेरे को भी होता है, तो वो लगभग विटामिन की कमी से या इंडाइजेशन से कभी कभी हो जाता है, लगभग 1 हफ्ते 10 दिन में चला भी जाता है। लेकिन ऐसा अल्सर जो ठीक ही नहीं हो रहा हो, पता चला 1 महीना भी हो गया तब भी ठीक नहीं हो रहा, ओरल हाइजीन भी मेंटेन कर लिया तो भी नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन में ज़रूर आपको नियर बाई डॉक्टर जो ENT डॉक्टर्स होते हैं उनके पास ज़रूर दिखाना चाहिए। इस तरह के और भी कई साइन सिम्टम्स हैं। अगर जैसे बॉबल हैबिट, जैसे किसी को एक दिन कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एक दिन जो है लूज मोशन हो रहा है, उसके साथ ब्लड भी आ रहा है, हैबिट जो आपकी पहले दिनचर्या थी उससे चेंज हो रही है, ऐसी कंडीशन में भी आप डॉक्टर को, जनरल सर्जन को आप नियर बाई को दिखा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे पास आइए, तो लेकिन जो भी आप डॉक्टर टच में हैं उनको आपको मतलब अपने आप में अवेयरनेस होना है कि आपको कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। इस तरह के और भी कई साइन सिम्टम्स हैं। अगर जैसे बॉबल हैबिट, जैसे किसी को एक दिन कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एक दिन जो है लूज मोशन हो रहा है, उसके साथ ब्लड भी आ रहा है, हैबिट जो आपकी पहले दिनचर्या थी उससे चेंज हो रही है, ऐसी कंडीशन में भी आप डॉक्टर को, जनरल सर्जन को आप नियर बाई को दिखा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे पास आइए, तो लेकिन जो भी आप डॉक्टर टच में हैं उनको आपको मतलब अपने आप में अवेयरनेस होना है कि आपको कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। ये कैंप में हमने आपको ये भी बताया कि ब्लड प्रेशर किया जाएगा, ब्लड शुगर भी किया जाएगा, ये तो कैंसर स्क्रीनिंग किया जाएगा। फिर भी हम ब्लड प्रेशर करेंगे, क्यों? क्योंकि आज जो हाइपरटेंशन है और जो डायबिटीज़ है, ऐसा लगता है जैसे कि हमारे घर परिवार में, हमारी कम्युनिटी में हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य निकल आता है। ये बीमारियां ऐसी हैं जो अंदर ही अंदर हमको खोखला करती हैं, तो इसलिए हम इसको भी अपना इस स्क्रीनिंग में रखते हैं, बिकॉज ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हम इनका भी टेस्ट करते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, जो आसाम कैंसर केयर फाउंडेशन है, जो आपको मैंने बोला था अभी, ये गवर्नमेंट ऑफ आसाम और टाटा ट्रस्ट, इन दोनों का जॉइंट कोलैबोरेशन के से बना है। इन्होंने अभी लगभग 8 हॉस्पिटल ऑलरेडी इनके रनिंग है। एक तेजपुर कैंसर सेंटर, लखीमपुर, बरपेटा कैंसर सेंटर, दरंग, डिब्रूगढ़, जोरहाट, दिफू कैंसर सेंटर, इस तरह से हमारे अभी दरंग कैंसर सेंटर, इस तरह से कोकराझार, इस तरह से 7-8 कैंसर हॉस्पिटल ऑलरेडी रनिंग है, जहाँ पे कि कैंसर की जो ट्रीटमेंट की सुविधाएं, रेडिएशन थेरेपी में भी जो मशीन होती है, जो पुराने टाइम में होती थी कोबाल्ट मशीन, वो नहीं है। आज के टाइम में जो दिल्ली, मुंबई मेट्रोज में जो बेस्ट मशीन हो सकती है, वो फैसिलिटी आज अवेलेबल है। वहाँ पर जो बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है, आज वो फैसिलिटी आपको एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। इसके बाद में मेडिकल ऑन्कोलॉजी फैसिलिटी, जिसमें कीमोथेरेपी होती है, वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक के लिए CT स्कैन, MRI, मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी वो भी अवेलेबल है। तो आज जो भी ये मॉडल है, तो आज इस मॉडल के लिए कई लोग हमारा हॉस्पिटल को, इवन दूसरी गवर्नमेंट, दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट भी आज हमको अप्रोच करती है कि ये इस तरह का नेटवर्क पूरे इंडिया में सिर्फ आसाम में है आज के डेट और कहीं नहीं। तो इस मॉडल को लाने के लिए दूसरे स्टेट भी ट्राई कर रहे हैं, जो कि हमसे इस तरह का इन्फॉर्मेशन को मांगते हैं।